नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। यहाँ पर आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पेपर के सभी क्वेश्चन बताएंगे और साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर को भी बताने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 8 इंग्लिश पेपर राज्य शिक्षा केंद्र एमपी भोपाल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 का हमारे पास पेपर है। यहाँ सबसे पहले आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है, हु इम्प्रेस कल्पना चावला टू फ्लाई। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कल्पना चावला को उड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ है JRD टाटा, राकेश शर्मा, अब्दुल कलाम या फिर न्यूटन। तो यहाँ पर आपका JRD टाटा ऑप्शन सही रहेगा। आपको ऑप्शन ए पर टिक कर देना है JRD टाटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच स्टेट इज कान्हा किसली इंस्टीट्यूट। यहाँ पर आपसे पूछा है कान्हा किसली जो है वो कहाँ पर है, बिहार है, महाराष्ट्र में है या फिर मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर सही रहेगा मध्य प्रदेश। कान्हा किसली जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो आपको ऑप्शन सी पर टिक कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है द पोएट ऑफ द पोएम द मून। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द मून जो पोएम है उसे किसने लिखा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन डी पर आपको टिक कर देना है। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का आपको मीनिंग बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं टू वॉस्ट, टू सेव। तो यहाँ पर बच्चों आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, देव विजिट कान्हा किसली विथ पेरेंट्स, फ्रेंड या फिर कजन और टीचर। तो यहाँ पर बच्चों से पूछा गया आपसे देव जो है वो कान्हा किसली किसके साथ घूमने गया। आंसर में आपको पेरेंट्स पर टिक करना है, वह अपने माता पिता के साथ जो है कान्हा किसली घूमने गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछे गए हैं, यहाँ क्वेश्चन में नंबर 6 में आपसे पूछा है द एडवर्ब फॉर्म ऑफ डीप। डीप का आपसे एडवर्ब पूछा गया है। आंसर में आपको डीपली लिख देना है। यहाँ पर हम लिखेंगे डीपली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द कम्स ऑन मार्केट डे। बाजार वाले दिन कौन आता है। तो यहाँ पर हम आंसर लगा देंगे बलून मैन। यहाँ पर आपको बलून मैन लिख देना है रिक्त स्थान में। द बलून मैन कम्स ऑन मार्केट डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द किंग आस्क राजा वर्मा टू ड्रॉ हिज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पोर्ट्रेट। आपको रिक्त स्थान में पोर्ट्रेट लिख देना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंटोनियम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है। आंसर में हम लिखेंगे इवनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है प्लूरल फॉर्म ऑफ वुमेन। यहाँ पर आपको वुमेन का प्लूरल फॉर्म बताना है। आंसर में हम लिखेंगे वुमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 11 में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर आपसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड वी टू करेक्ट अवर मिस्टेक। कवि के अनुसार हमें अपनी गलतियों को कैसे सुधारना चाहिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है। आंसर हम यहाँ पर बताएंगे अकॉर्डिंग टू द पोयम अनादर चांस टू करेक्ट मिस्टेक। पोयम के अनुसार एक और अवसर। अनादर चांस का मतलब होता है एक और अवसर। तो यहाँ पर इस कविता के अनुसार हमें अपनी गलतियों को वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू ट्राई अगेन। एक गहरी इच्छा के साथ दोबारा कोशिश करके अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर बता देना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है राइट एनी टू इल इफेक्ट ऑफ फ्लूट्स। यहाँ पर बच्चों आपको
बाढ़ के कोई दो दुष्परिणाम बताने जिससे बाढ़ से हमें हानियाँ होती हैं। आंसर में यहाँ पर आपको लिख देना है द इल इफेक्ट ऑफ फ्लूड्स आर डिस्ट्रक्शंस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर बाढ़ से हमें ये दुष्परिणाम होते हैं कि जान और माल दोनों की हानि होती है, हमारी लाइफ की तो हानि होती है, साथ में जो संपत्ति है वो भी, उसकी भी हमें हानि होती है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है आर द फ्लूड्स कॉज्ड बाय नेचर फोर्सली ओनली गिव रीज़न। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है जो बाढ़ है वो क्या सिर्फ प्राकृतिक कारणों से आती है, तो यहाँ पर जो बाढ़ है वो सिर्फ प्राकृतिक कारणों से नहीं आती है, उसके और भी कारण होते हैं बाढ़ के। फर्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है बाय डिफोरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन। जो हम डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उससे भी बाढ़ आती है। एंड ब्रांचेस इज एम्बैंकमेंट, यहाँ पर जो है वन का जो है हमें संरक्षण करना चाहिए, अधिक वन काटे जाएंगे तो उससे भी बाढ़ की संभावना होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट आर द डिफरेंट वे टू प्यूरिफाइड ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप पानी को शुद्ध कैसे करेंगे। आंसर में आपको बता देना है वी कैन यूज़ क्लोरीन टेबलेट फॉर प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। हम पहले उसमें क्लोरीन की टेबलेट डालकर उसे प्यूरिफाई करेंगे। आपको क्या लिखना है, क्लोरीन टेबलेट, क्लोरीन की टेबलेट पानी में डालकर हम उसे प्यूरिफाई यानी शुद्ध करेंगे। एंड वी कैन बॉयल द वाटर आल्सो, और पानी को उबालकर भी हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। राइट द सिनोनियम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का आपको यहाँ पर सिनोनियम बताना है। आंसर में हम लिखेंगे ब्रेव, यहाँ पर आपको ब्रेव बता देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ लॉयन एंड हॉस्ट। यहाँ पर आपको लॉयन और हॉस्ट का अपोजिट जेंडर बता देना है। आंसर में आप यहाँ पर लिखिएगा लॉयन का लॉयनेस एंड हॉस्ट का हॉस्टेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन से पूछे। यहाँ पर आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से है। यहाँ पर आपसे ये जो क्वेश्चन है बच्चों वो आपसे कम से कम 3 मार्क्स में यानी कि 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए अब हम इनके भी आंसर देख लेते हैं, साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों आपसे 17 पूछा है व्हाट डू द बलून्स डू व्हेन इट इज़ अ विंडी डे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है बलून्स के बारे में। आंसर हम लिखेंगे ऑन अ विंडी डे द बलून्स टंग एंड टंग लाइक एनीथिंग। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हवा वाले दिन गुब्बारे क्या करते हैं, तो गुब्बारे एक दूसरे के साथ लहराते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट वर द हैबिट्स ऑफ कल्पना चावला। यहाँ पर आपसे कल्पना चावला की हॉबीज़ पूछी है बच्चों। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, हॉबीज़ पूछी है कल्पना चावला की, क्या क्या हॉबीज़ है, क्या क्या उनके शौक थे। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे हर हॉबीज़ वर रीडिंग, उन्हें पढ़ना पसंद है, फ्लाइंग उड़ना पसंद है, हैंकिंग एंड बर्ड वॉचिंग और पक्षियों को देखना भी उन्हें पसंद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 19 पूछा है नेम सम ऑफ द होली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन इन द लेसन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नेम सम ऑफ द होली रिवर्स इन द कंट्री मेंशन इन द लेसन। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा है आपके इस पार्ट में कौन कौन सी रिवर है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, उन सभी नदियों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हम सभी नदियों के नाम लिखेंगे द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी एंड लास्ट में कावेरी, कृष्णा और सतलुज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य मंडला। यहाँ पर बच्चों आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द वर्क ऑफ दशोली ग्राम स्वराज्य पर क्या काम होते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर इसका लिखेंगे दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क टू रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट।
इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे जो क्वेश्चंस हैं तो उन्हें पढ़ना है। तो यहाँ पर आप पैसेज खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना हाउस। अन्ना हाउस के बारे में आपसे थिंक पूछी है, अन्ना हाउस की क्या थिंक थी। आंसर में हम लिखेंगे द बेस्ट थिंग अबाउट अन्ना हाउस वाज द ओल्ड। यहाँ पर आप देखेंगे ये आंसर आपको फर्स्ट ही लाइन में मिल जाएगा। अब इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन ढूंढना है, उसका आंसर भी आपको यहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड अन्ना कीप हर डायरी। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे अन्ना केप्ट हर डायरी इनसाइड अ ड्राई लिटिल केव नियर द रूट्स ऑफ द ट्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वाज अन्ना सरप्राइज्ड। आंसर में हम लिखेंगे अन्ना वाज सरप्राइज्ड बिकॉज शी फाउंड दैट द डायरी was not alone. A small squirrel was flipping through its papers. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे जिनका आपको यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया हुआ इम्पोर्टेंट स्प्रे इट्स। तो यहाँ पर हम इसे सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, आपको सेंटेंस बनाना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ स्प्रे पेटिसिटेंस। इसके बाद सेकंड है, शुड प्लांट ट्रीज वी मोर। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बना देंगे वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। बच्चों यहाँ पर आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इन वर्ड्स को आपको इस तरीके से जमाना है। जैसे सबसे पहले हम वी लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, शुड के बाद हम प्लांट लिखेंगे, फिर मोर और उसके बाद ट्रीज। प्रकार से आपको यहीं से सेंटेंस बनाना सीखना है। इनके आपको एक एक नंबर यानी कि तीनों के 3 नंबर दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्यूरिफाइड वाटर यूज़ क्लोरीन टेबलेट। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे क्लोरीन टेबलेट, यूज़ क्लोरीन टेबलेट टू प्यूरिफाई वाटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बच्चों यहाँ पर पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे जो है वो 5 मार्क्स में 5 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कान्हा किसली। आपको कान्हा किसली पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 5 नंबर में। तो यहाँ पर हमने कान्हा किसली पर एक छोटा नोट लिखा है। कान्हा किसली इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कान्हा किसली जो है एक बहुत ही बढ़िया फेमस और ब्यूटीफुल एक सुंदर नेशनल पार्क है इन इंडिया, लोकेट इन द मंडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज नेशनल पार्क इन 1955 एंड इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा पैराग्राफ लिख देना है कान्हा किसली पर, जहाँ पर आपको इस पार्ट पे 5 नंबर दिए जाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द बलून्स इन द पोएम। यहाँ पर आपको किस प्रकार के पोएम में किस प्रकार के बलून दिए गए हैं उनके बारे में बताना है। आंसर में हम लिखेंगे द बलून आर विविडली डिस्क्राइब एज अ लवली बंच ऑफ ब्राइट कलर रेड पर्पल ब्लू एंड ग्रीन इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। यहाँ पर जो कलर हैं वो डिफरेंट शेप यानी कि अलग आकार के और अलग ही साइज के हैं। उनके कलर आपको यहाँ पर बताए गए, जैसे कलर उनके क्या है, रेड पर्पल ब्लू और ग्रीन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए 25 में आपसे पूछा है, राइट अ लेटर टू यूवर कज़न कॉन्ग्रेचुलेशन हिम सक्सेस द बोर्ड एग्ज़ाम। यहाँ पर आपको अपने कज़न को लेटर लिखना है सक्सेस के लिए, उन्हें आपके कज़न को बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको कॉलोनी का नाम लिखना है, आपके शहर का नाम लिखना है, डेट लिखना है। उसके बाद यहाँ फ्रेंड नहीं लिखना, आपको यहाँ पर लिख देना है कज़न, माय डियर कज़न। यहाँ पर आप कज़न लिख सकते हैं या फिर उनका नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम अपने कज़न को आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आगे आपको लिखना आई एम वेरी ग्लैड
to now that you have scored first rank in the high school examination, to told parents about सक्सेस दे वेयर वेरी हैप्पी फॉर यू। यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें जो है फर्स्ट रैंक लगी है स्कूल में। और आई टोल्ड माई पेरेंट्स, इस चीज़ के बारे में मैंने अपने माता पिता को बताया और वो भी ये जानकर बहुत खुश हुए। वी कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑन यूर ब्राइट सक्सेस, वी प्रे दैट यू हैव ब्राइट फ्यूचर हेड। हम प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। यूर फ्रेंड, यहाँ पर आपको लिख देना है सतीश, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, फ्रेंड की जगह आपको कज़न लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, राइट अ पैराग्राफ सेव इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इम्पोर्टेंट ट्री। यहाँ पर बच्चों आपको जो है 2 पैराग्राफ लिखना है, सेव इलेक्ट्रिसिटी या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर। आपको दोनों में नहीं लिखना है, या तो आप सेव इलेक्ट्रिसिटी पर लिख सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्री के ऊपर। तो यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर टॉपिक लिख रखा है, आप चाहें तो यही टॉपिक अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक हमने लिखा है ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ। पेड़ जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीज़ गिव अस फ्रेश एयर टू ब्रेथ। यहाँ पर जो पेड़ हैं हमें स्वच्छ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ट्रीज़ गिव फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। पेड़ से हमें जो है फल और सब्जी प्राप्त होती है। ट्री गिव अस वुड पेपर एंड मेडिसिन। पेड़ से हमें वुड लकड़ी प्राप्त होती है, पेपर प्राप्त होता है, मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ मिलती हैं पेड़ से। ट्री गिव अस शेड। ट्री गिव शेल्टर एंड एनिमल एंड बर्ड। यहाँ पर ट्री जो है बहुत सारे जानवरों को घर भी मिलता है पेड़ पे रहने के लिए। इस प्रकार आप जो भी हैं आगे की लाइनें यहाँ पर ट्री के ऊपर बनाकर लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।